मुझे ना वो वाले पेरेंट्स बिल्कुल समझ में नहीं आते कि जिन्हें अपने ही बेटे की बुराई अब 4 लोगों के सामने करके क्या मिल जाता है। 2015 में पहली बार मेरे भैया की शादी की बात हुई थी एंड जिससे शादी की बात हुई थी ना, मेरे भैया भी उससे शादी करने के लिए रेडी थे, बट लाइफ में कोई था नहीं एंड ही वाज लाइक कि ठीक है, शादी तो करनी है तो लॉक कर लेते हैं। साल बाद पता चला कि जिससे वो शादी करने वाले थे वो तो किसी के साथ ऑलरेडी 7 ईयर से रिलेशनशिप में थी। ये जानने के बाद भी लड़का होगा तो वो क्यों ही ऐसी लड़की को अपनी जिंदगी में लाना चाहेगा जिसकी वजह से उस लड़के की ज़िंदगी तो बर्बादी हो और उस लड़की की भी बर्बाद हो जाए। इसलिए मेरे भैया ने शादी करने से साफ मना कर दिया। एंड वो लड़की ना डायरेक्ट कभी भी ये बात बोल ही नहीं रही थी कि वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है। वो जिसके साथ रिलेशनशिप में थी उसी लड़के ने मेरे भैया के पास फ़ोन किया, बताया एंड इवन नॉर्मली नहीं बताया, धमकी दी कि अगर उन्होंने उससे शादी करी तो वो उसकी जान ले लेगा। अब इतना कुछ जानने के बाद कोई लड़का किसी से क्यों ही शादी करेगा? भैया ने मना कर दिया कि उन्हें ना उस लड़की से शादी नहीं करनी है। और यही बात मेरे भैया की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। फ्रेंड्स को ये लगा कि ये खुद शादी नहीं करना चाहता है। उन्होंने लाख कोशिशें करी कि उसकी जो शादी है ना वो उसी लड़के से हो जाए, बिकॉज़ वो लड़की कभी भी सामने से आकर बोली ही नहीं कि ये शादी वो खुद नहीं करना चाहती थी। सारा ब्लेम पेरेंट्स ने भैया के ऊपर दे दिया एंड इसके बाद वो एक से एक खराब रिश्ते लाने लगे एंड हर रिश्ते के लिए मेरे भैया के घर पे नाटक होता था। इवन 15-15 दिन तक, 1-1 महीने तक मेरे भैया को खाना नहीं दिया जाता था एंड वो ना घर के बाहर खाना खाते थे। बट सवाल ये है, क्या सच में मेरे भैया के पेरेंट्स उनसे बस इसीलिए नफ़रत करते थे कि उन्होंने शादी नहीं करी या फिर बात कुछ और? तो भैया की मॉम थी ना, वो काफ़ी अजीब टाइप की थी। जैसे कि अगर उनके बेटे की बुराई कोई भी थर्ड पर्सन कर रहा है एंड कुछ भी सही-गलत बोल रहा है, वो इसे ये ना बोल के कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ऐसा कुछ बोलने की, वो उल्टा और कहती थी कि और बताओ और तुम मेरे बेटे के बारे में क्या जानते हो? नंबर 2 कि अगर उनका बेटा खुद ही किसी से बात कर लेता था, लाइक अगर वो किसी भाभी टाइप से या फिर किसी भी ऐसे आंटी से भी बात कर रहा है, उस चीज़ को वो गलत पोर्ट्रे करती थी और अपने बेटे को ऐसा देखती थी कि जैसे उनका बेटा हर इंसान के साथ किसी भी मतलब फीमेल जात के साथ रिलेशनशिप करते ही फिरता है। भैया को घर के बाहर घूमने जाना अलाउड नहीं था और ये काफ़ी अजीब है ना कि एक 28 ईयर के लड़के को बाहर जाना अलाउड नहीं है। और अगर भैया चले भी जाते थे तो उनकी एंड उनकी मॉम में बहुत एक्सट्रीम लेवल पे झगड़ा होता था एंड इस झगड़े में जो भैया की मॉम है वो उस लेवल को क्रॉस करके अपने बेटे को बोलती थी कि शायद माँ बेटे में ऐसी कॉन्वर्सेशन तो नहीं होती है। हर छोटी-सी बात में भैया को ये धमकी देना कि तुम घर से निकल जाओ, तुम्हारा यहाँ पे कुछ नहीं है, और छोटी से छोटी बात में ये भी बोलना कि तुम्हें ना हम अपनी प्रॉपर्टी का एक पॉइंट भी नहीं देंगे। एंड जब भैया घर छोड़ के जाते भी थे तो दुनिया भर की नौटंकी करना, लाइक खुद को ये बोलना कि मैं मर जाऊँगी एंड भी बहुत सारे तरह के प्रॉब्लम्स करना। अब बात ये है कि उनकी मॉम चाहती क्या है? क्या सच में उनकी मॉम बस यही चाहती है कि वो शादी कर ले सब ठीक हो जाएगा, या फिर बात कुछ और है?